हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिहार एनएचएम आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या जो इनके फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म अभी जो है साइट खुली हुई है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है 15 मई है। ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जरूर देखें। इसमें एज लिमिट के बारे में और आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ये नोटिस आया है बिहार एनएचएम एएमओ की साइट पे। ठीक है, तो जरूर देखिए इस वीडियो को अंत तक, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को अब आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, जिसपे आप मैसेज करके जो है कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और जैसे ही आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है कई सारे कोर्सेस आपको नजर आएंगे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिहार एनएचएम का कोर्स है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बिहार एनएचएम आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं बम्पर वैकेंसी के लिए, उनका जो है कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अभी चरक संहिता उसमें चल रही है, चरक सूत्र स्थान चल रहा है, इसलिए ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, 24x7 आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी जो है बिहार एनएचएम का जब तक पेपर नहीं होता तब तक आपके पास लेक्चर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, और नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। ये मात्र 1999 का कोर्स रहने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सीधे जो है आप हमारे आयुर आर्मी के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोर्स लेना है, कोर्स से रिलेटेड जानकारी की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। कोई भी ऐसे कोई बिहार एनएचएम एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी एफिडेविट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी। टीम हमारी आप बहुत बिजी रहती है और इन बातों के लिए ये फोन नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया है। और आयुर्वेदा चालीसा का कोर्स जो इस साल एआईपीजीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं मात्र 699 रुपए में। ठीक है, इसमें जो है 899 नजर आ रहा है, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है आप जल्दी से आप एक्सेस कीजिए। और टेस्ट सीरीज एआईपीजीटी के लिए आप ले सकते हैं एनटेट आयुष का कोर्स 999 में आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस जो है क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं एआईपीजीटी का, सब्जेक्ट समिता वाइज सारी वीडियो और नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 1200 रुपए में। ठीक है, टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है। यूपीएससी दिल्ली एमसीडी एएमओ मॉक इंटरव्यू का बैच ज्वाइन कर सकते हैं 1999 रुपए में, जिसमें 2 पर्सनलाइज मॉक इंटरव्यू आपको मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर विद नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरव्यू जो है 15 तारीख को पहला इसमें मॉक इंटरव्यू लाइव होगा, तो जरूर जल्दी से एक्सेस कीजिए। और स्टेट एएमओ की परमानेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी स्टेट एएमओ या हरियाणा या हिमाचल प्रदेश की, तो मात्र 42 का कोर्स है, 1 साल की कोर्स वैलिडिटी के साथ जल्दी से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने ये जो नोटिस आया है उस पर चलते हैं। तो ये नोटिस में लिखा है बिहार एनएचएम की तरफ से कि विज्ञापन संख्या द्वारा आयुष चिकित्सा यथा आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी के संविदागत रिक्त पदों के विरुद्ध दिनांक 26 मई 2025 से 15 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो पता चल गई, 15 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। फिर लिखा है कि कतिपय उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पे विचारों उपरांत उक्त विज्ञापन में आंशिक संशोधन किया जाता है। कुछ संशोधन किया है, क्या संशोधन किया है? दो चीज है, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। विज्ञापन के विस्तृत निर्देश की कंडिका 2/4 में अंकित पिछली नियुक्ति प्रक्रिया में उल्लिखित अधिकतम आयु की गणना के लिए निर्धारित तिथि दिनांक 1/10/2013 आरबीएसके के स्थान पर 1/1/2007 मेन स्ट्रीम को मान्य किया जाता है। तो ये क्या है पॉइंट? अब देखते हैं हम सीधे अपनी वैकेंसी पर। अब ये आयु सीमा पड़ी है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे 2/4। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। तो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? इस पॉइंट में लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या दिनांक 23/1/2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पिछली नियुक्ति प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा वर्ष 2013 में प्रकाशित विज्ञापन में, ठीक है, यानी कि 2013 में प्रकाशित हुआ था यह विज्ञापन, जिसमें दिनांक 1/10/2013 की तिथि से उम्र की गणना की गई थी। ठीक है, उस टाइम जो है 1/10/2013 जो है एज लिमिट आपकी रखी गई थी। अतः इन्होंने लिखा है वैसे अभ्यर्थी जो 1/10/2013 से 1/8/2024 तक अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, ठीक है, अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गए हैं, या तो उम्र पार कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, तब वैकेंसी लिख ली थी आज से 14 साल पहले या 10 साल पहले, तो वो वैकेंसी तो अब पार हो गई होगी, 40 साल के लोग 50 साल के हो गए, तो उन्होंने कहा वह भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे। ठीक है, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं, यानी बीएमएस की डिग्री उनके पास हो, बाकी चीजें हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस जो पीडीएफ आई है इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार ये है कि जो डेट 1/10/2013 है ना,
अब इन्होंने उसको भी घटा के 1/1/2007 कर दिया है। यानी कि 1/1/2007 जो है एज लिमिट हो गई है, जो पुरानी वैकेंसी जिन्होंने फिल की थी। ठीक है। तो ये इस पॉइंट का मतलब है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो इन्होंने लिखा है, विज्ञापन के विस्तृत निर्देश की कंडिका 1512 में अंकित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र की निर्गत तिथि दिनांक 15/6/2025 को शिथिल करते हुए प्रमाण पत्र सत्यापन की अंतिम तिथि तक निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो ये पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, आमतौर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल जब करते हैं तो उसमें जो लास्ट डेट होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वही जो है आपकी डेडलाइन मानी जाती है। लास्ट मतलब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की कि आपकी बीएमएस की डिग्री जो हो, ठीक है, आपके पास, प्लस आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हो, आपके पास इंटर्नशिप पूरी हो, ठीक है, कई सारी बातें होती हैं। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा कि उसको शिथिल करते हुए उसको जो है कैंसिल करते हैं। और जब प्रमाण पत्र सत्यापन की अंतिम तिथि होगी, प्रमाण पत्र सत्यापन क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, जब आप रिटर्न भी दे देंगे, आप पास भी हो जाएंगे, और फिर आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है। तो जो डेट आएगी, मान लो आज से 3 या 4 महीने बाद आती है, तो वो डेट जो है मानने मानी जाएगी लास्ट डेट, मतलब उसकी किसकी, आपके डॉक्यूमेंट की, प्रमाण पत्र की। ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता की वो डेट मानी जाएगी। यानी कि बीएमएस डिग्री अगर आपकी चल रही है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप आपकी चल रही है और अगर आने वाले 3 या 4 महीने में आपकी समाप्त होने की संभावना है, तो फॉर्म को फिल करके डाल दीजिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। और तैयारी के लिए क्या करना है, बिहार एनएचएम का आयुर आर्मी का कोर्स आपको एक्सेस करना है। पूरे भारत में सबसे सस्ता कोर्स, डेडिकेटेड सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है। चरक संहिता आपके पॉइंट नंबर 11 में दी गई है सिलेबस में, सबसे पहले उसको कवर कराया जाएगा। फिर सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। ठीक है। और लास्ट में मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। तो जरूर इसको जो है आप जल्दी से आप इसको ग्रेस्प कीजिए। तो इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 15 का 12। ठीक है। तो हम सीधे एक बार चल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं 15 पॉइंट का कौन सा, वो 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम सीधे नीचे चलते हैं, स्क्रॉल कर दिए, देखिए प्रमाण पत्र सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो इसमें जो है आप सीधे 12 पॉइंट में जाएंगे, तो इसमें लिखा है, उक्त सभी प्रमाण पत्र आवेदकों को विहित कॉलम में अपलोड करना अनिवार्य है। कोई भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थता रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगी। इस संबंध में वही प्रमाण पत्र, अंक पत्र मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन में किया है। उक्त सभी प्रमाण पत्र दिनांक 15/6/2025 आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्गत होना अनिवार्य है। तो इसको कैंसिल कर दिया है। अब इन्होंने कहा है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तब तक आपका डॉक्यूमेंट, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी बीएमएस अगर चल रही है और आने वाले 3-4 महीनों में आपकी खत्म हो जाएगी इंटर्नशिप, ठीक है, आपको संभावना लग रही है, तो आप जो है चाहे अदर स्टेट के हो, किसी भी स्टेट के हो, और अगर आपको लग रही है संभावना, और बिहार में 3 से 4 महीने में अभी पेपर होगा, अभी इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है। 2 से 3 महीना तो मान के ही चलिए। तो 2 से 3 महीने के मान लो अगर आप डेडलाइन मानते हैं, तो तब तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इंटर्नशिप डेट बढ़ाई गई है। तो इस से हम यही अंदाजा लगाएंगे इस पीडीएफ से कि आपकी इंटर्नशिप डेट जो है बढ़ा दी गई है। ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी बातों पर आपको जानकारी बता दी है। और यहाँ संयुक्त सचिव सह प्रभारी मानव संसाधन, और ये पीडीएफ आपके बिहार एनएचएम की साइट पर ही अपलोड की गई है, संलग्न किया गया है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं बिहार एनएचएम की साइट पे जाके। तो आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके हमसे पूछना है। और व्हाट्सएप पे इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। व्हाट्सएप पे ओनली कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी है तो ही आप पूछें। टीम्स हमारी रहती है 24/7 आपके सवालों का, मतलब कोर्स के रिलेटेड सवालों का जवाब देने के लिए। आपको ऐप में अगर कोई दिक्कत है, कोर्स लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसका सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन इसका नहीं। और आयुर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और डॉक्यूमेंट ऑफिशियल जो है आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आपको सारी जानकारी और भी अन्य एग्जाम की और भर्तियों की एग्जाम जानकारी मिल जाती है। ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।